जैसे मैंने पंचायत भवन का मॉडल बदला है और ये मॉडल है कि यदि अब जो पंचायत भवन बनेंगे उसका बेस मतलब इतना मजबूत होगा कि 1+2 के आधार पर ही वो बेस होगा। ठीक, उसके कारण ये रेशो बिगड़ा था राज्य में और वो 3000 के आसपास गौशालाएँ हैं। और ये मैं आपको शुद्ध मन से आपको कहना चाहता हूँ कि 3000 गौशालाओं में जब मुझे ये चार्ज मिला था तो मैंने उनसे पूछा था कि कहाँ बिजली, पीने का पानी और सड़क नहीं है, उसका आकलन दीजिए। मध्य प्रदेश सरकार ने अब सरपंचों को पहले से ज्यादा पावर देने की तैयारी कर ली है। अब सरपंच ही सचिवों और रोजगार सहायकों की एसीआर लिखेंगे। साथ ही सरकार ने हर पंचायत को ई पंचायत बनाने का लक्ष्य भी तय कर लिया है। इसके अलावा मजदूर परिवारों के लिए नई कार्य योजना बनाई जाएगी। श्रम, पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नए विभाग में नए बदलावों की जानकारी दी है। सबसे पहले सुनते हैं कि उन्होंने मजदूर परिवारों के लिए क्या कहा है। मंडल में जो धन आता है हमारे श्रम मंडल में, बाकी जगह तो सेस आता है जो हमारे निर्माण मजदूर है, उसमें अभी तक की जो दरें थी, अभिदाय की दरें 11 साल से उनमें परिवर्तन नहीं हुआ था। मैंने उसको बढ़ाकर 30 रुपये से 50 रुपये किया है, जिसमें 40 रुपया उद्योग देगा और 10 रुपया मजदूर देगा और इसी पैसे से हम बाकी वेलफेयर स्कीम चलाते हैं। आज मैं एक आदर्श ITI श्रमोदय ITI करके एक मॉडल ITI है जिसको क्रिप्स ने उन्नत किया है। ये हमारी एक बड़ी सफलता है और भोपाल में है। तो मैं आप सबसे निवेदन करूंगा कि या तो साथ में या वैसे भी आप जाना चाहें या तो साथ में कभी आप कोई तय करेंगे तो मैं विजिट का वहाँ पर वो बना दूंगा। बाजू में श्रमोदय विद्यालय है, उसके ठीक बाजू में ये ITI बनी है। आज मैं गया था। मंत्री पटेल ने विभाग की आगामी गतिविधियां भी बताई। जैसे मैंने पंचायत भवन का मॉडल बदला है और ये मॉडल है कि यदि अब जो पंचायत भवन बनेंगे उसका बेस मतलब इतना मजबूत होगा कि 1+2 के आधार पर ही वो बेस होगा। इसलिए अभी ज़रूरत के आधार पर जो पंचायत भवन बनेगा वो ई पंचायत को ध्यान में रखकर आने वाले 50 साल तक रिक्वायरमेंट कम नहीं होनी चाहिए। वो भवन तो भी बनेगा लेकिन उसकी प्लंथ से अभी से वो होगा कि ऊपर 2 मंजिल और वो जा सकता है, जो उसकी पहली शर्त है। दूसरा 1400, मैंने जब पहली संख्या ली थी तो 1400 नए पंचायतें बनी थी जहाँ भवन होने का सवाल ही नहीं था। बाद में ये संख्या 2829 आई है। तो मैंने अभी 4 दिन पहले 1400 ग्राम पंचायतों को एक मुश्त उसी नए नक्शे के साथ स्वीकृति दी है और मैंने ये अपेक्षा की है कि टेंडर की प्रक्रिया जलाशय होगी, अलग अलग नहीं होगी और 1 नवंबर को इसके भूमि पूजन होंगे। सरपंच करे 2.5 साल का कि जिसमें हर पंचायत में मध्य प्रदेश के एक सामुदायिक भवन और व्यवस्थित पंचायत भवन हो जाए। पुराने होंगे तो उनको भी डिसमेंटल करके हम बनाएंगे। 37 लाख, दूसरे का 47 लाख, जिसमें क्लस्टर का है, जिसमें इंजन। पंचायत मंत्री ने बदहाल गौशालाओं की व्यवस्था में बदलाव का भी जिक्र किया। उसके कारण ये रेशो बिगड़ा था राज्य में और वो 3000 के आसपास गौशालाएँ हैं। और ये मैं आपको शुद्ध मन से आपको कहना चाहता हूँ कि 3000 गौशालाओं में जब मुझे ये चार्ज मिला था तो मैंने उनसे पूछा था कि कहाँ बिजली, पीने का पानी और सड़क नहीं है, उसका आकलन दीजिए। तो जो रिपोर्ट मेरे पास आई उसमें आधे में ही है, बाकी में कहीं नहीं है। और जहाँ पानी नहीं होगा, जहाँ बिजली नहीं होगी, जहाँ सड़क तो भरे एक बार ना भी हो, बिना बिजली और पानी के कोई गौशाला चल नहीं सकती है। तो मैंने फिर उसको टॉस के रूप में लिया है। अभी कुल आपको जानकारी के लिए कि कई जगह शिकायतें आएंगी कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं है, तो बिल्कुल वो संख्या 50% ही है। और अब बात सरपंचों के अधिकारों में इजाफे की सुनिए। इसे लेकर मंत्री पटेल ने क्या कहा। सहायक और सचिव, इनकी ACR लिखने का अधिकार हमने दिया है सरपंचों को। अभी तक ये नहीं था और पहले ACR लिखने का अधिकार था, वो लेकर दस्तखत कराते थे, लेकिन पिछले 2 साल में वो कहते किसी ने कराया ही नहीं। तो ये वास्तव में कंप्लायंस कराना है। ऑलरेडी रूल है, खाली कंप्लायंस नहीं होता था। तो उसको तय किया है कि पिछले 2 साल की ACR को पूछिए कि सरपंच के अगर दस्तखत नहीं हुए हैं तो क्यों ना उनका मानदेय रोक दिया जाए। मानदेय रोकने का मतलब है नौकरी खत्म है।
कुल मिलाकर अब प्रदेश में पंचायत विभाग के काम में तेजी से बदलाव होने जा रहा है। लेटेस्ट, इन्वेस्टिगेटिव और इन डेप्थ खबरें देखने के लिए ज्वाइन कीजिए द सूत्र का व्हाट्सएप चैनल, सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल, लाइक कीजिए फेसबुक पेज और पढ़ते रहिए वेबसाइट www.dasudr.com।